विजय जी आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, मुझे बात करनी है एक बार। पहले विजय सरदाना। हाँ विजय जी आप कैसे देख रहे हैं हिंडनबर्ग के बंद होने को, और क्या वाकई अदानी ग्रुप की मॉरल विक्ट्री है क्या इसमें? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो हिंडनबर्ग है वो सिर्फ हिंदुस्तान में टारगेटिंग नहीं करता। आपको पता है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, आपको 12 पेज का इंडेक्स मिलेगा, फ्रंट पेज होम पेज पे, और दुनिया भर की कंपनियों के नाम हैं। अब हो क्या रहा है, आप समझिए कि शॉर्ट सेलिंग के ऊपर प्रेशर क्यों बिल्ड हो रहा है और क्यों बंद करना पड़ा। इसका पीछे प्योर 2 रीजन है, एक है इकोनॉमिक रीजन, दूसरा है लीगल रीजन। इसको समझना है, और आज मैंने अपने चैनल पे डिटेल्ड एनालिसिस इसका डाला है कि हिंडनबर्ग को क्यों बंद करना पड़ा। उसमें डिटेल्ड एनालिसिस जनता चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकती है। मेरा ये कहना है कि देखिए, आपने जब जितनी कंपनियों को एक्सपोज किया, 100 लोगों के करीब वहां पे केसेस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हाइडेनबर्ग रिपोर्ट। अब ये सारे केसेस, ऐसा तो नहीं है कि हाइडेनबर्ग कोई कोर्ट है और इसकी सारी बातें मान ली जाएंगी। 100 के 100 लोग जिनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं वो सब कोर्ट में हैं। कोर्ट में हाइडेनबर्ग को भी ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप सारे कागज लेके आइए। अब आप समझिए कि इसमें हाइडेनबर्ग का प्रॉब्लम क्या है। ये भाई हाइडेनबर्ग इज एट रिस्क, क्योंकि आप खुद उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप शॉर्ट सेलर, आप सिर्फ रिसर्च एजेंसी नहीं है, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, आपका कमर्शियल इंटरेस्ट है उसमें। तो हो क्या रहा है कि हाइडेनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करी, फिर रिसर्च रिपोर्ट निकाली, उससे प्रॉफिट कमाया, और जिससे उसने शेयर को लोन लिया उन हेज फंड्स को वापस किया, तभी तो मुनाफा बनेगा और हेज फंड्स के पास बराबर शेयर रहेगा। जब ऐसा होता है, और मान लीजिए आपने अडानी या किसी भी कंपनी के खिलाफ 25 एविडेंस जनता के बीच में रखे ताकि पैनिक क्रिएट हो, शॉर्ट सेलिंग हो, फास्ट सेलिंग हो, तभी आप कमा पाओगे, नहीं तो आप नहीं कमा पाओगे। ये रूल है। उस स्थिति के अंदर मान लीजिए वो 25 के 25 एविडेंस कोर्ट में आते और पता लगता कि 5 फर्जी एविडेंस हैं, दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज मैनिपुलेटिव डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब यह है कि आपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और प्रॉफिट के लिए मार्केट को मिसलीड किया। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था अंडर सिक्योरिटी एक्ट्स। इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इज ए ऑफेंस। तो अब उनको यह लग रहा है कि जब 100 जगह हम कोर्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे, जेल हमें भी होगी, फाइन हमारे पे भी होगा, तो जितना हमने कमाया वो सारा वसूल होगा, क्योंकि वहां पे फाइन एफटी है, बिलियंस ऑफ डॉलर में जाते हैं, यहां की तरह लाखों में नहीं होते। और साथ में मिसलीड करने के लिए आपको जेल भी हो सकती है और लंबी जेल हो सकती है। अच्छे बड़े बिजनेसमैन वहां बर्बाद हुए। ये जब प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और सबसे आखिरी प्रेशर क्या है, इन्होंने ट्रंप की कंपनी को ही टारगेट किया। अगर आप देखें तो ट्रंप की जो कंपनी है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। विजय जी अब आए मुद्दे पर। हाँ, जो ट्रंप की कंपनी है उसका नाम है ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप। हाँ। उसने ये कहा है, उसके सीईओ ने, कि भाई साहब जो शॉर्ट सेलर हैं ये कंपनी के खिलाफ गलत रिपोर्ट निकाल के कंपनी को हर्ट कर रहे हैं। अब ट्रंप का ये स्टेटमेंट है कि इस तरह का जो तमाशा मार्केट में चल रहा है, मैं उस सब पे ताला लगाऊंगा। हाँ। इससे पहले कि ताला लगे वो भाग लिए, ताकि ये ना हो कि कल को ये कह दे, मान लीजिए आज उन्होंने बंद कर दी, कल को नए कानून बनेंगे। अब कल को मान लीजिए नाथन एंडरसन को बुलाया जाता है एज ए विटनेस कि आप कहां से कागज लाए, तो कहेगा जी मेरी तो कंपनी बंद हो गई, मुझे नहीं पता, हो तो सारे कंप्यूटर कबाड़ में बेच दिए, मेरे पास अब कुछ नहीं है दिखाने के लिए। कहने का मतलब क्या है, ये प्रीएम्प्टिव मूव है अपने आप को बचाने के लिए नाथन का। तो ये कोई चैरिटी नहीं है। अच्छा, जब उनको लग रहा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, हाँ। उनको किसी ने एडवाइस किया, भैया निकल ले, बहुत कमा लिया तूने, नहीं तो फंस जाएगा, ओके। इसलिए निकल लिए वो। ये है कहानी।